नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम प्रतिशत का 5 भाग कर रहे हैं, जिसमें कि हम खपत और खर्च संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 4 भाग कर चुके हैं। अगर आप लोग नए हैं तो ऊपर दिखाए जा रहे हैं आई बटन के माध्यम से प्रश्नों को देख सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है। चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए जितना आरंभ में था। मतलब कह रहा है कि उसके चावल का जो स्टोरेज था उसमें 25% बढ़ाया गया है, तो कितना बेचा जाए कि जो 25% के पहले चावल था उतना ही हो जाए। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया है खपत भंडार चावल का। तो अगर हम चावल देखें, पहले ये 100% होगा, अब 25% बढ़ा दिए तो ये 125 हो गया। तो अब इसमें क्या कर रहा है, कितना परसेंट बेचा जाए कि यह पहले जितना हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब आपसे कंजम्पशन मतलब कि खपत पूछ रहा है कि कितना खपत बेचा जाए, तो इसका जस्ट ये उल्टा होता है। मतलब जैसे 100 से 125 बढ़ा तो खपत हम कर देंगे 125 से 100। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने परसेंट कम हुआ, 125 से 125 कम हुआ, 125 से गुणत्ते 100। तो 25 पंजे 125, 5 से 100 काटे तो 20। तो मतलब कि अगर हम 20% चावल को बेच देंगे तो भंडारण में हमारे प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो देखिए प्रश्न में क्या करना है, सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे जब सिंगल प्रतिशत वृद्धि दिया रहे या हानि दिया रहे तो और उसके खपत के बारे में पूछे, तो ये जस्ट उसका व्युत्क्रम होता है। मतलब कि जैसे 100 से 125 बढ़ा तो खपत 125 से 100 कम होगा, और फिर उसके बाद हम उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल डाउट क्लियर है। आपको बस खाली ये ध्यान देना है कि अगर सिंगल प्रतिशत है तो ये उसका उल्टा होता है। और अच्छे से आप अगले क्वेश्चन से समझ जाएंगे। इसको देखिएगा, दिया है कि खाद्य तेल की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन देखिए बिल्कुल वैसे ही है। इसमें क्या दिया है कि खाद्य तेल में वृद्धि हुई है, मतलब कि तेल महंगा हुआ है। कितना, 25%। तो पहले 100 था, अब 125 हो गया है। अब बजट उतना ही है। इसको सिंपल समझिए, जैसे आपके पास 10 रुपये थे और आप ले रहे हैं टॉफ़ी, और एक टॉफ़ी इस समय 1 रुपये की है, तो 10 रुपये में आप 10 टॉफ़ी ले लेंगे। लेकिन जब टॉफ़ी का मूल्य 100% बढ़ गया, मतलब कि अब टॉफ़ी 2 रुपये की है, अब पैसा आपके पास 10 ही रुपये है, तो टॉफ़ी अब आप 5 ही लेंगे। मतलब कि आपका जब आमदनी नहीं बढ़ा तो अपने खपत को ही कम करेंगे ना। तो उसी तरीके से यहाँ खाद्य तेल की कीमत जब 25% बढ़ गई है, तो अपना बजट वही बनाए रखने के लिए आप उपभोग में इतना ही कमी कर देंगे। इसका उल्टा मतलब कि उपभोग हो जाएगा 125 से 100, और इसी का परसेंटेज निकाल लीजिए। तो 125 से 100 कम हुआ है, मतलब कि 25 भाग 125 से कम हुआ है गुणत्ते 100। तो 25 से 125 काटे 5 बार में, अब 5 से 100 काटे तो 20 बार में, आ गया 20% इसका भी आंसर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसे ही था। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब सिंगल परसेंट में वृद्धि या हानि होगी और हमसे खपत कितना बढ़ा या घटा पूछेगा, तो ये उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा।
इसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं घरेलू में कि चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है, एक व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। मतलब अब कह रहा है चीनी सस्ता हुआ है, तो सस्ता हुआ है तो आप उतने बजट में जैसे कर लिए कि आप 100 रुपये का चीनी लाएंगे और 100 रुपये में आपको 2 किलो मिल रहा है, लेकिन अब चीनी सस्ता हुआ है तो आप कुछ मात्रा आप बढ़ा लेंगे। अब तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो देखिए दिया है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी, तो जो कमी आपका हुआ है 15% हुआ है, मतलब कि 100 से पहले 100 था तो 15 घटा दिए तो 85 हो गया। तो उपभोग में वृद्धि कितना होगा, उपभोग वृद्धि जब हम निकालेंगे तो उपभोग वृद्धि इस समय 85 था, अब 15 हम बढ़ा देंगे, 85 से 100 हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, तो 85 से 100 बढ़ा 15 बटे 85 और गुणे में 100 परसेंटेज निकालने के लिए 5 से काटे तो 5 तियाँ 15 और 17 पूरे 85, तो ये आपका आ गया 300 बटे में 17%। मेन चीज़ ये है कि इन सब प्रश्नों में आदमी अपना बजट नहीं बिगाड़ रहा है, मतलब महंगा हो रहा है तो ये नहीं पैसा बढ़ा दिया। जैसे इस समय की बात करें, कुछ दिन पहले टमाटर महंगा था और आप 1 ही 2 किलो लेते थे मान लीजिए 50 में, तो अब आप क्या करते हैं 2-4 लेते हैं, बजट तो वही रखते हैं। तो उसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाया गया है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। वही सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि कीमत में वृद्धि हो रही है, मतलब कि रेट बढ़ रहा है 20%। तो मान लेते हैं पहले अगर रेट 100 था तो अब 120 हो गया, तो खपत कितना कम करेंगे अब, तो खपत हम कम करेंगे, अभी 120 हम खपत कर रहे थे अब 100 कर देंगे महंगा होने पे, तो कितना कम हुआ 20 बटे में 120 गुणत्ते 100, तो 20 से 120 काटें 6 बार में, फिर 2 से काटें तो 2 तियाँ 6 और ये 50 हो गया, मतलब कि 50 बटे में 3, और इसको हल करेंगे तो 16 तियाँ 48 2 50, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो खपत और वृद्धि संबंधित यही सब क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट करा दिया है, इसीलिए आज का लेक्चर ये छोटा भी है। तो अगर आपको बताए गए सवालों में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। आप जब भी वीडियो देखेंगे आपको उसका हल बताया जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास करने के लिए तो आप वही बताइए, आपकी क्लास हम लोग लाइव जल्दी शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।